हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। गोले के केंद्र से आर आर जो छोटा वाला आर है वो बड़े आर से बड़ा है, दूरी पर विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती है? विकल्प ए है 1/r², विकल्प बी है 1/r, विकल्प सी है आर और विकल्प डी है r²। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक गोला दिया हुआ है और उस पर पूछा गया है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये कोई भी एक गोला है जिसकी त्रिज्या हमारे पास क्या है, आर है। तो ये हमारे पास कोई भी एक गोला हो गया बच्चों, जिसकी त्रिज्या हमारे पास क्या है, आर है। तो ये आर इसकी त्रिज्या है। इससे हमारे पास बच्चों आर दूरी पर पूछा गया है। तो हमने क्या किया कि इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया। ये हमारे पास इससे आर दूरी हो गई और इस आर दूरी पर हमें एक बिंदु पी ले लेते हैं। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी गोला जो होता है उसको दिया गया आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे हम इसको धनावेश देते हैं तो दिया गया आवेश जो होगा वो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आर दूरी पर बिंदु पी है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक गाउसीय सतह मान लेते हैं। गाउसीय सतह कैसी होती है बच्चों? हमारे पास जो एक बंद सतह होती है वो गाउसीय सतह होती है। तो इस बिंदु पर हमने क्या किया, एक गाउसीय सतह का निर्माण कर लिया। और वो गाउसीय सतह कैसी होगी बच्चों? हमारे पास एक बंद सतह होती है। ये हमारे पास यहाँ पर एक गाउसीय सतह का हम निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बिंदु पी जो है यहाँ पर एक गाउसीय सतह हो गई, जो कैसी एक बंद सतह है। तो ये हमारे पास एक गाउसीय सतह, ये क्या हो गई, गाउसीय सतह हो गई। ये गाउसीय सतह है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो सरफेस का तत्व होता है बच्चों वो कहाँ होता है। तो ये बिंदु पी हम देख लेते हैं बच्चों कि ये बिंदु पी हमारे पास कहाँ है। ये बिंदु पी है हमारे पास यहाँ, जहाँ पर हमने गाउसीय सतह का निर्माण किया है। और हम देखते हैं कि हमारे पास जो सरफेस का तत्व होगा, हमारे पास यहाँ पर एक बच्चों सरफेस का तत्व होगा जिसे हम डीएस बोल देते हैं। तो ये हमारे पास डीएस हो गया। और बच्चों अगर धनात्मक आवेश है तो बिंदु पी पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि आर त्रिज्या का एक गोला था जिससे छोटे आर दूरी पर हमने एक बिंदु पी लिया। उस पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अब बच्चों हम क्या जानते हैं कि गाउस का जो नियम होता है उससे हमारे पास क्या होता है। तो हम लिखेंगे गाउस के नियम से या गोस नियम से, गाउस नियम से, गाउस के नियम से जो हमारे पास फ्लक्स होता है जिसे हम बोलते हैं डी फाई, वो हमारे पास बराबर होता है, डी फाई बराबर हमारे पास होता है सदिश ई, और हमारे पास जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसका अदिश गुणनफल होता है। जहां पर ई तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और डीएस जो है हमारे पास बच्चों जो सरफेस है, जो सतह है उसका कोई तत्व या क्षेत्रफल सदिश है। तो ये हमारे पास हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास हो गई। तो ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और डीएस हमारे पास बच्चों सरफेस का कोई तत्व है या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्षेत्रफल सदिश है। तो डीएस हमारे पास हो गया क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो गाउस के नियम से हम ये करेंगे और हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों जो फाई होता है उसका मान किसके बराबर हो जाता है, ये हमारे पास होता है बच्चों बंद पृष्ठ का समाकलन और ई डॉट डीएस के बराबर हो जाएगा यहाँ से। अब हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सब जगह समान होगी, क्योंकि हमारे पास बच्चों धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है। तो ये तो हमारे पास बाहर आ जाएगी और हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, डीएस बचेगा। ये बच गया हमारे पास डीएस। और हमने बच्चों जो गाउसियन सतह ली है वो गाउसियन सतह कैसे ली है, गोलाकार ली है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, फाई बराबर ई गुणा 4 पाई, और हमारे पास बच्चों हमने क्या लिया, आर दूरी पर लिया तो आर का वर्ग हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या होगा, गाउस के नियम से फ्लक्स निकल जाएगा। और हम गाउस के नियम से बच्चों क्या जानते हैं, गाउस के नियम से हम जानते हैं कि कुल फ्लक्स, गाउस के नियम से कुल फ्लक्स, गॉस नियम से नियम से फाई बराबर हमारे पास कितना होता है, फाई बराबर हमारे पास होता है बच्चों क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। क्यू जो होता है बच्चों कुल आवेश होता है बंद पृष्ठ के अंदर। तो ये तो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, और एप्सिलॉन नोट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक नियतांक होता है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर कर देते हैं। तो इन दोनों को बराबर करते हैं तो हमारे पास क्यू बटे एप्सिलॉन नोट बराबर ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर आता है। और ई का मान हमारे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, ई का मान हमारे पास हो जाएगा बच्चों क्यू बटे ई बराबर हमारे पास हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट और आर का वर्ग हो जाता है। इस तरह हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो जाती है। और यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम करेंगे प्रश्न का हल। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होगी। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो है किसके बराबर आई, ये हमारे पास हो गई बच्चों के गुणा क्यू बटे आर के वर्ग के बराबर हुई। जहां पर के हमारे पास कितना होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है, जो एक नियतांक है
जिसका मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम के वर्ग के बराबर होता है। ये हमारे पास होता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास किसके समानुपाती हुई, ई हमारे पास समानुपाती हुई बच्चों 1/r के वर्ग के। तो हमने बच्चों जो गाउस का नियम है उसको उपयोग में लेते हुए यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लिया है। तो दिया गया जो प्रश्न है इसमें विद्युत क्षेत्र जो है वो हमारे पास किसके समानुपाती है, हमसे पूछा गया है। तो विद्युत क्षेत्र जो है हमारे पास यहाँ पर समानुपाती होगा होगा विकल्प ए 1/r के वर्ग के। किसके समानुपाती है बच्चों, 1/r के वर्ग के। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।